हम लोग हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें टॉपिक आज चलेगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो पहला देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता जो हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना और ये कब किए? 28 में 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 किसने किए? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1772 में। 1772 में जन्म हुआ, 1833 में इनका मृत्यु हुआ। 1772 में जन्म, 1833 में मृत्यु। कहाँ हुआ था जन्म? तो राधानगर, बंगाल में। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर, बंगाल में। इनका समाधि स्थल बताइए कहाँ है? राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल ब्रिटेन में है, ब्रिटेन ब्रिस्टल में। ब्रिटेन ब्रिस्टल में। एक ईश्वरवाद का उपहार नामक किताब किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। एक ईश्वरवाद का उपहार किताब किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। पीसेप्ट ऑफ जीसस नामक किताब। पीसेप्ट ऑफ जीसस नामक किताब किसने? राजा राम मोहन राय। ठीक है। संवाद कौमुदी पत्रिका किसने चलाया? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्रिका किस भाषा में? बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में चलाया था। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है। ब्रह्मनिकल मैगजीन। ब्रह्मनिकल मैगजीन किसने चलाया? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मनिकल मैगजीन किस भाषा में चलाए थे? अंग्रेजी भाषा में। ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा। मिरातुल अखबार किसने चलाया? मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार किस भाषा में? फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। ठीक है। तो संवाद कौमुदी के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्मनिकल मैगजीन राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष की स्थापना, आधुनिक पुरुष की स्थापना राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। पश्चिमी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा मतलब अंग्रेजी के समर्थक कौन थे? राजा राम मोहन राय। पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी के समर्थक राजा राम मोहन राय। ठीक है। भारतीय पत्र पत्रिका के अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय पत्र पत्रिका का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्र पत्रिका का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का पैगंबर किसको कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पैगंबर कहते हैं। नवछत्र का तारा। नवछत्र का तारा राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब सुनिए, इसका इनका काम क्या क्या था। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक और ये प्रथम संस्था था, इनके द्वारा स्थापित प्रथम संस्था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय कब? 1815
आत्मीय सभा का स्थापना 1815 1815 में। ब्रह्म समाज 1828 है। ब्रह्म समाज 1828। तो आत्मीय सभा याद रखिए 1815। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? वेदांत सोसाइटी 16। वेदांत सोसाइटी 16। हाँ, किसने किया वेदांत सोसाइटी? राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज की स्थापना हिंदू कॉलेज 17 में 1817 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1817 किसने किए? हाँ, राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय 1817। किनके प्रयास से? तो डेविड हेयर के प्रयास से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। डेविड हेयर के प्रयास से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ। कब हुआ? 17 में। हिंदू कॉलेज 17। वेदांत कॉलेज, एक था वेदांत सोसाइटी 16, ये वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब? ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत 1829 में। सती प्रथा का अंत 1829 राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। और गवर्नर के बारे में बोले तो विलियम बेंटिंग। ठीक है, सती प्रथा का अंत 1829 किस गवर्नर ने किया? विलियम बेंटिंग। ठीक है, और ये राजा राम मोहन राय। अब सुनिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को अकबर की राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कौन सा बीमारी हो गया था? मेनिनजाइटिस। समुद्र पार करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन? राजा राम मोहन राय। समुद्र पार करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय निम्न भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, तो कौन कौन भाषा के ज्ञाता थे? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। कौन कौन है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, हिब्रू। 6 भाषा के ये जानकार थे। राजा राम मोहन राय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, हिब्रू। 6 भाषा के जानकार थे। राजा राम मोहन राय के मृत्यु जो है इंग्लैंड में कब हुआ था? 1833। तो राजा राम मोहन राय का मृत्यु इंग्लैंड में हुआ 1833 में। जन्म कहाँ हुआ था? 1772 में। हाँ, 1772 बंगाल में। बंगाल में जन्म हुआ था। इंग्लैंड में इनका मृत्यु हो गया और वहीं इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में इनका समाधि स्थल बनाया गया। ठीक है, तो सुनिए, राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का कमान कौन संभाला? तो राजा राम मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का कमान देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया, उसके बाद कौन आए? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो ये ध्यान रखना है, पूछता है एग्जाम में ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ऑप्शन देखिएगा, अगर राजा राम मोहन राय है तो यही होगा, अन्यथा देवेंद्र नाथ टैगोर या केशव चंद्र जो नाम रहेगा वही होगा, क्योंकि पहले संस्थापक तो राजा राम मोहन राय हैं, बट राजा राम मोहन राय ऑप्शन में नहीं है तो देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर केशव चंद्र है तो वो। तो ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बाद कौन संभाले हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, याद रखिएगा, एक और सभा का स्थापना किए थे, तत्बोधिनी सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्बोधिनी सभा कब किए? 39 में। तत्बोधिनी का स्थापना 1939 किसने किए? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ब्रह्म समाज आगे चलकर 2 भागों में बट गया था। ब्रह्म समाज 1866 में 2 भागों में बट गया। एक को बोलते हैं आदि ब्रह्म समाज, एक को बोलते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन?
देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। अब भारतीय ब्रह्म समाज के जनक जो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के बाद दो व्यक्ति आए हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। अब ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज में कौन रहे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन। ठीक है। और ये बाल विवाह के विरोध किए थे। बाल विवाह के विरोधी कौन थे? केशव चंद्र सेन। बाल विवाह का विरोध कौन किए थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। अब आइए आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक। और ये कब किए? 1875 मुंबई में। ठीक है। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 75। आर्य समाज 1875। और कब किए? 1875। कहाँ किए? मुंबई में। ठीक है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का कार्य क्या था? तो आर्य समाज का कार्य था समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने का प्रयास। समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए थे। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक कथन था, बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है। क्या कथन है इनका? बुरे से बुरा देसी राज, बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है। ठीक है। यानी इन्होंने कहा अच्छा शासन सौ शासन का स्थापना नहीं है। अच्छा शासन सौ शासन का स्थापना नहीं है। ये कथन किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो आर्य समाज का स्थापना मुंबई में 1875 में हुआ है, इसलिए इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई है। आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई। सुनिए, आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई। 1877 में लाहौर को मुख्यालय बना दिया गया। 1877 में, 75 में तो स्थापना मुंबई में। 2 साल बाद 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बना दिया? लाहौर। कहाँ बना दिया? लाहौर। आर्य समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती का जन्म बताइए कब हुआ था और कहाँ हुआ? तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के काठियावाड़ जिला के टंकर गांव में। टंकर गांव। ठीक है। गुजरात के काठियावाड़ जिला के टंकर गांव में हुआ था। टंकर गांव में 1824 में इनका जन्म हुआ था। हाँ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824। अब मृत्यु हो गया 1883। जन्म हुआ 1824 में और मृत्यु कब हुआ? 1883। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। स्वामी दयानंद नाम किसने दिए थे? स्वामी दयानंद किसने नाम दिया? तो स्वामी पूर्णानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, मतलब शुरू में मूल शंकर के नाम से जाने जाते थे, इनका स्वामी दयानंद किसने नाम दिया? तो स्वामी पूर्णानंद ने। स्वामी पूर्णानंद जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु हैं। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद। दूसरे गुरु बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती के दूसरे गुरु स्वामी बिरजानंद। स्वामी पूर्णानंद और स्वामी बिरजानंद, दो गुरु इनके हुए हैं। ठीक है। स्वामी पूर्णानंद और स्वामी बिरजानंद। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती। गौ रक्षक समिति की स्थापना किसने किया? गौ रक्षक समिति दयानंद सरस्वती। गौ रक्षक समिति की स्थापना दयानंद सरस्वती। प्रचंड पताका
प्रचंड पताका की स्थापना। दयानंद सरस्वती। हाँ, प्रचंड पताका की स्थापना दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहें किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। मूर्ति पूजक के विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। मूर्ति पूजक के विरोधी थे दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वराज्य शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? किंग। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक बताइए। दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए का नारा दयानंद सरस्वती। बाद में आर्य समाज दो भागों में बटा। ठीक है, आर्य समाज दो भागों में, केवल वेद की शिक्षा वाला और वेद की शिक्षा प्लस अंग्रेजी शिक्षा, दो भागों में बटा। एक तो जो वेद की शिक्षा को जो ग्रहण करेंगे वो एक भाग, और दूसरा है वेद की शिक्षा प्लस अंग्रेजी पश्चिमी शिक्षा, ये दो भागों में बट गए। तो अगर हम बात करें वेद की शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे हंसराज। वेद की शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हाँ, और ये स्थापना किए थे, डीएवी का स्थापना हुआ था। ठीक है, हाँ, डीएवी का स्थापना हंसराज ने किया। डीएवी का स्थापना, डीएवी स्कूल जो हम लोग देखते हैं, डीएवी का स्थापना दयानंद इंग्लो वैदिक। हाँ, हंसराज किए थे और ये वेद की शिक्षा प्लस अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। केवल वेद की शिक्षा के समर्थक थे स्वामी श्रद्धानंद। केवल वेद की शिक्षा जो भाग बटे थे स्वामी श्रद्धानंद, और ये स्थापना किए थे, गुरुकुल का स्थापना किए थे। हाँ, ठीक है, केवल वेदों की शिक्षा के लिए गुरुकुल का स्थापना किसने किया? श्रद्धानंद। ठीक है, गुरुकुल की स्थापना श्रद्धानंद। और वहीं वेद की शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के लिए डीएवी का स्थापना हुआ था और हंसराज ने किए थे। उसके बाद देखिए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। और कब किए? 1875 में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना कब हुआ? 1875 में। 1875 में किसने किए? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ? 1920। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920। इंडियन लीग बताइए, इंडियन लीग का स्थापना कब हुआ? इंडियन लीग, तो इंडियन लीग भी 75 में आया। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने किए? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। उसके बाद देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना। मैडम ब्लाटवस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी, हाँ, मैडम ब्लाटवस्की और कर्नट आलकट। ठीक है, दो नाम आता है, तो मैडम ब्लाटवस्की है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम ब्लाटवस्की और कर्नट आलकट। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाटवस्की और कर्नट आलकट। कब हुआ इसका स्थापना? 75 में। थियोसॉफिकल 1875। और यह स्थापना कहाँ की है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। ठीक है, भारत में इसका मुख्यालय बताइए कब और कहाँ बना? तो 1882 मद्रास के अड्यार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में मुख्यालय 1882 में मद्रास के अड्यार में। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी
का मुख्यालय भारत में कहाँ है? अड्यार। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार। कब हुआ? 1882। 1882। स्थापना कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में, बट भारत में हुआ 1882 मद्रास के अड्यार में। और ये मद्रास के अड्यार जो है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार, मद्रास का अड्यार। अब सुनिए, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी? तो 89 में। 89 में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी? 1889 में। 1889 में। एनी बेसेंट भारत कब आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट भारत कब आए हैं? 1893 में। 1893 में। एनी बेसेंट भारत कब आए हैं? 1893। कब आए हैं? 1893। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में चर्चित किसने किए हैं? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में चर्चित करने वाले एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी? 1907 में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रचार प्रसार भी की और अध्यक्ष कब बनी? 1907। कब बनी? 1907। हाँ। न्यू इंडिया के लेखक बताइए। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ का बताइए किताब किसने लिखा? कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ। दो किताब बहुत इंपॉर्टेंट, इसका याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने किए? एनी बेसेंट ने। ठीक है। अब आइए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन संबंधी संस्थाएं कौन कौन संस्थाएं आए हैं सुनिए। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। 1784। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में किसने किए हैं? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। गवर्नर पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा या फिर वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ब्रह्मा समाज, सती प्रथा, ये सभी में किनका नाम आता है? राजा राम मोहन राय। ये सारे संस्था जो हैं राजा राम मोहन राय ने स्थापना किए हैं। कौन कौन है? तो 2, 3, 4, 5, 6 संस्था टोटल है। आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज, सती प्रथा, ये सारे के सारे किसने किए हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ? आत्मीय 15। आत्मीय 1815। वेदांत सोसाइटी 16। वेदांत सोसाइटी 16। वेदांत कॉलेज 25। कॉलेज 25। वेदांत कॉलेज 25। हिंदू कॉलेज 17। हिंदू कॉलेज 17। हिंदू कॉलेज। ब्रह्म समाज ब्रह्म 28। ब्रह्म समाज। सती प्रथा का अंत 29। सती प्रथा का अंत 29। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक बताइए। हेनरी डेरेजियो। हेनरी डेरेजियो। युवा बंगाल आंदोलन कब? 1826 में। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में किसने किए? हेनरी डेरेजियो। हेनरी डेरेजियो। आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर 66 में। आदि ब्रह्म समाज 66। आदि ब्रह्म समाज किसने किए? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्बोधिनी समाज। तत्बोधिनी सभा। तत्बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्बोधिनी कब किए? 1839। कब किए? 1839। तत्बोधिनी 1839। और आदि ब्रह्म समाज 66। आदि ब्रह्म समाज 66। और ये दोनों का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज
भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन कब किए? 66 में। 66 में। ठीक है, कब किए? 66। तो 66 में ही दोनों आया था ना, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। 66, ठीक है। और मैन ब्रह्म समाज 28 में। ब्रह्म समाज 28 ब्रह्म समाज ही 2 टुकड़ा में बट गया था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, और दोनों 66 में। ठीक है। बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले। बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। कब किए? 1851। बालिका विद्यालय का स्थापना 1851। बालिका विद्यालय कब आया? 1851। ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज 73 में। 73। सत्य शोधक समाज 73। सत्य शोधक समाज कब आया? 73 में। 73 में। सत्य शोधक समाज 73 में। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। 1840। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख 1840 में। ठीक है। परमहंस मंडली 1840 में। परमहंस मंडली 1840 किसने किए? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बोले तो आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज, और ये साधारण ब्रह्म समाज 78 में आया। 1878। साधारण ब्रह्म समाज 1800। आनंद मोहन बोस। वेद समाज बताइए। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। और इसके साथ एक और नाम आता है श्री धरालू नायडू। केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू। वेद समाज आया 1864 में। वेद समाज 1864, केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक हाँ आत्माराम पांडुराम। किसके प्रेरणा से? केशव चंद्र के प्रेरणा से, ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुराम। आत्माराम पांडुराम किसके प्रेरणा से? केशव चंद्र के प्रेरणा से आत्माराम पांडुराम। ठीक है। और प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ? 1867 में। कब हुआ? 1867। प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867। ठीक है। किसने? आत्माराम पांडुराम। ठीक है। लेकिन 1869 में एमजी रनाडे इससे जुड़ गए। प्रार्थना समाज से एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे कब जुड़ गए? 1869। ठीक है। तो ध्यान रखना है आंसर में आत्माराम पांडुराम, महादेव गोविंद रनाडे भी रहेगा ऑप्शन में। ठीक है। अगर आत्माराम पांडुराम नहीं है तो एमजी रनाडे इसका आंसर हो सकता है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम, 2 साल बाद महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे जुड़े हैं। किसके प्रेरणा से बना है? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ये टॉपिक इतना तक ही रखते हैं। आगे हम लोग अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो इंडियन से शुरू करेंगे।